आपने स्टॉक मार्केट का तो नाम सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूरे मार्केट के पीछे एक ऐसी कंपनी छुपी है जो पूरे भारत के इन्वेस्टिंग क्रेज का सबसे बिग बेनिफिट उठा रही है, वो भी बिना किसी एक्सचेंज में लिस्ट हुए। ये कंपनी खुद कुछ खरीदती या बेचती नहीं, लेकिन फिर भी रिटेल इन्वेस्टर से लेके इंस्टीट्यूशनल फंड तक सब इसके इकोसिस्टम का हिस्सा है। हम बात कर रहे हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी की। एक ऐसी कंपनी जो आज भारत के फाइनेंशियल सिस्टम का बैकबोन बन चुकी है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इसके स्ट्रेंथ के बारे में, वीकनेस के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में, थ्रेट यानी रिस्क के बारे में, और एंड में डिस्कस करेंगे कि क्या एनएससी फ्यूचर का कुछ बेहतरीन मल्टीबैगर बन सकता है या नहीं, क्योंकि बहुत हाइप है। साथ में आप कैसे इसके शेयर को खरीद सकते हो, कहां से खरीद सकते हो, बहुत सारे लोग खरीदना चाहते हैं, हमें सोशल मीडिया पे पूछते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जितना स्ट्रांग इसका बिजनेस मॉडल है उतना ही बिग थ्रेट इसका फ्यूचर में छुपा हुआ है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस एनएससी की जो स्ट्रेंथ यानी उसकी ताकत है उसके बारे में। तो सबसे बिग स्ट्रेंथ है इनका मार्केट लीडरशिप। आज भी कैश इक्विटीज, इंडेक्स फ्यूचर और ऑप्शन में एनएससी का डोमिनेंट पोजीशन है, और डेरिवेटिव सेगमेंट में तो इसका शेयर ऑलमोस्ट मोनोपोली के आसपास है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में एनएससी ने 103 बिलियन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का मैसिव वॉल्यूम रिकॉर्ड किया। टोटल कैश टर्नओवर 281 लाख करोड़ तक पहुंच गया। दूसरी स्ट्रेंथ है रिटेल इन्वेस्टर ग्रोथ। पिछले 5 to 6 ईयर में डीमेट अकाउंट का नंबर लगातार बढ़ रहा है। आपको भी डीमेट अकाउंट खोलना हो तो कमेंट में भैया डीमेट अकाउंट का लिंक है, ओपन करके सपोर्ट कीजिएगा। और इस रिटेल पार्टिसिपेशन का सबसे बिग बेनिफिट एनएससी को है, क्योंकि ट्रेडिंग एक्टिविटी का मैक्सिमम वॉल्यूम यहीं पर है, इसी प्लेटफॉर्म पे। एनएससी के पास डेरिवेटिव में 80% से ज़्यादा मार्केट शेयर है और कैश इक्विटी में करीब 90% का कंट्रोल। तीसरी ताकत है इसकी टेक्नोलॉजी लीडरशिप। एनएससी का ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एशिया के टॉप एक्सचेंज के लेवल पे है, जहां लेटेंसी अल्ट्रा लो है, स्पीड हाई है, मतलब परफेक्ट फॉर लार्ज स्केल ट्रेडिंग। और चौथी स्ट्रेंथ पता है क्या है? डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू बेस। वैसे ज़्यादातर रेवेन्यू आज भी ट्रांजैक्शन चार्ज से आता है, लेकिन एनएससी ने फिक्स इनकम, कमोडिटी और इंडाइसेस जैसे नए नए सेगमेंट में भी एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया है। ये डाइवर्सिफिकेशन लॉन्ग टर्म में बहुत क्रूशियल बनने वाला है। अब इतना सॉलिड बिजनेस मॉडल देख के अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि काश 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 एनएससी जैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता तो हम एक सेकंड भी ना सोचते, राइट? तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि इनक्रेड मनी के थ्रू आप एनएससी, टाटा कैपिटल या चेन्नई सुपर किंग जैसे हाई क्वालिटी अनलिस्टेड शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो। इनक्रेड पर आपको मिलता है बेस्ट कॉस्ट एक्सपीरियंस, जिसमें कोई ब्रोकरेज नहीं, कोई ट्रांजैक्शन नहीं, और सबसे बिग बात, आपको मिलेगी एक्सपर्ट सपोर्ट टीम जो आपके हर फाइनेंशियल डाउट को दूर करेगी, यानी सारे सॉल्यूशन को देगी। अनलिस्टेड शेयर उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अर्ली एंट्री भी चाहते हैं, क्योंकि अनलिस्टेड शेयर की लिक्विडिटी भी कम होती है और लिस्ट होने के बाद 6 महीने का लॉक इन पीरियड। तो प्रोसेस सिंपल हुआ, आपको क्या करना होगा? इनक्रेड मनी ऐप डाउनलोड करना होगा, मनी सेक्शन में जाना होगा और अनलिस्टेड शेयर वाले सेक्शन में जाके एक्सप्लोर करना होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी छोटी रखी गई है और कंप्लायंस का फुल ध्यान रखा गया है। सो अगर आप एनएससी के सक्सेस का हिस्सा बनना चाहते हो तो एनएससी के लिस्ट होने का इंतजार ना करो, इनक्रेड मनी के थ्रू आज ही इन्वेस्ट करो। तो चलिए अब वापस चलते हैं एनएससी के बिजनेस मॉडल की तरफ। हर स्ट्रॉन्ग बिजनेस के कुछ वीकनेस भी होते हैं। तो एनएससी की सबसे पहली वीकनेस है एनएससी का रेगुलेटरी डिपेंडेंस। सेबी अगर वीकली एक्सपायरी हटा दे या लॉट साइज चेंज कर दे तो एनएससी का रेवेन्यू स्ट्रीम पर तुरंत इम्पैक्ट पड़ता है, और ये वोलेटिलिटी हर क्वार्टर के अर्निंग को अनप्रिडिक्टेबल बना सकती है, राइट? दूसरी बड़ी वीकनेस है ओवर रिलायंस ऑन ट्रांजैक्शन रेवेन्यू। जब ग्लोबल एक्सचेंज अपनी डेटा प्रोडक्ट, सब्सक्रिप्शन मॉडल और रेकरिंग इनकम स्ट्रीम पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन एनएससी का मेजॉरिटी पैसा आज भी डेरिवेटिव ट्रेडिंग के वॉल्यूम पर डिपेंडेंट है। तीसरी प्रॉब्लम है लिमिटेड इंटरनेशनल एक्सपोजर। ग्लोबल एक्सचेंज मल्टी कंट्री ऑपरेशन चला रहे हैं, बट एनएससी मोस्टली इंडिया तक सीमित है।
लेकिन गिफ्ट निफ्टी जैसे इनिशिएटिव से अब ये पिक्चर थोड़ी बदल रही है। अब बात करते हैं उन अपॉर्चुनिटी की जो एनएससी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है। तो इसमें जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इंडियन कैपिटल मार्केट का ग्रोथ पोटेंशियल। इंडिया का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो अभी भी डेवलप्ड कंट्री के कंपैरिजन में लो है, और ये इंडिकेट करता है कि इक्विटी मार्केट में अभी भी काफ़ी रूम फॉर एक्सपेंशन है। एसआईपी ग्रोथ से एनएससी का प्रॉफिट डायरेक्टली लिंक्ड होता है। दूसरी अपॉर्चुनिटी है राइजिंग रिटेल पार्टिसिपेशन। डीमेट अकाउंट और मोबाइल ट्रेडिंग ऐप ने इन्वेस्टिंग को मास ऑडियंस तक पहुंचा दिया है, लेकिन अब भी काफ़ी एक्सपेंशन का रूम अवेलेबल है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो एनएससी के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम और रेवेन्यू दोनों धीरे धीरे ग्रो करेगा। तीसरी जो अपॉर्चुनिटी है, रेवेन्यू का डाइवर्सिफिकेशन। डेटा फीड, इंडाइसेस लाइसेंसिंग और क्लाउड बेस्ड इंफ्रा सॉल्यूशन जैसे सेगमेंट में अगर एनएससी और भी एग्रेसिव होती है तो वो अपना रेवेन्यू ज़्यादा स्टेबल और प्रिडिक्टेबल बना सकती है। चौथा, ग्लोबल एक्सपेंशन। गिफ्ट निफ्टी कनेक्ट जैसा प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल इन्वेस्टर को इंडिया के इक्विटी मार्केट से क्या करता है, बहुत ही स्मूथली जोड़ सकता है। अगर ये एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल होता है तो एनएससी की विजिबिलिटी ग्लोबल लेवल तक पहुंच सकती है। लेकिन जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है वहीं पर उतने सीरियस थ्रेट यानी रिस्क भी होते हैं। और यहाँ पर जो सबसे बिग थ्रेट है, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी। सेबी ने रिसेंटली सजेस्ट किया कि एक्सचेंज को क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में अपने स्टेक डाइल्यूट करने चाहिए, और अगर ये रूल लागू होता है तो एनएससी के कॉन्सोलिडेटेड अर्निंग इम्पैक्ट हो जाएंगे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। दूसरा थ्रेट है कंपटीशन फ्रॉम बीएससी और नए प्लेयर। बीएससी डेरिवेटिव स्पेस हर क्वार्टर अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है धीरे धीरे, साथ ही एमएससीआई, एनसीडीएक्स जैसे नए प्लेयर भी स्लो ग्रोथ करने की कोशिश में लगे हैं। अब यहाँ पर तीसरा थ्रेट है इकोनॉमिक स्लोडाउन का इम्पैक्ट। अगर मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच आती है या मैक्रो इकोनॉमिक इशू आता है तो सिंपल है, ट्रेडिंग नेचुरली कम हो जाता है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एनएससी के टॉप लाइन पे पड़ेगा क्योंकि इनका रेवेन्यू ही वहीं से आ रहा है। तो अब सब कुछ समझने के बाद सवाल उठता है कि क्या एनएससी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए फिट है? तो जवाब किसी के लिए हाँ है और किसी के लिए ना। लेकिन ध्यान रहे, हमारी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। फाइनल डिसीजन आपको अपने हिसाब से लेना है। हमने आपको सिखाने की कोशिश की अच्छा क्या है बुरा क्या है। वैसे एनएससी एक हाई क्वालिटी बिजनेस है जिसकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है और कर्जा अंडा जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। और सबसे बड़ी बात, ये एक कैपिटल लाइट मॉडल है। कैपिटल लाइट मतलब पैसे नहीं लग रहे, यानी बिना हेवी इन्वेस्टमेंट के स्केल हो सकता है, जिससे मार्जिन एक्सपेंशन का पोटेंशियल बनता है। इसलिए एनएससी एक स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म कंपाउंडर बन सकता है जो भारत के बदलते इन्वेस्टिंग लैंडस्केप के साथ और ग्रो करेगा। लेकिन साथ में इसके थ्रेट को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि जो अच्छा है बुरा है सबको मिलाना पड़ता है। तो अगर एनालिसिस अच्छी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यार मोहब्बत देते रहिए। और इनक्रेड मनी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आज ही डाउनलोड करें। और भैया मिलते हैं अगली वीडियो में।